वेलकम टू ऑल ऑफ माय चैंपियंस। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी जर्नी को अब आगे और बढ़ाते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिए थे, जिस पे आपके बेसिक फॉर्मूले जो थे ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी भी आपकी ग्रिपिंग थोड़ी सी आ गई होगी। उसी लेवल को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। और आप लोगों को पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी मिला था होमवर्क में, शायद आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि आप लोगों में से किसी का ये कमेंट नहीं आया जो मेरा डाउट है मैंने नहीं बना पाया। लेकिन आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी क्वेश्चन होमवर्क मिले ना उसको सीरियसली घर पे करिए, और उसमें जो भी दिक्कतें आई ना उस दिक्कत को आप फिर कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल्स √3/2 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये लगेगा क्वेश्चन बहुत मुश्किल, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस मैंने क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें हमारे पास जो गिवन है ना ये डेटा, इसको हमने क्या किया, रूट में डाल दिया है। गौर से देखो तो यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, हमने बोला था आपको गिवन जो है ना वही आपका सबसे बड़ा टूल होगा। तो गिवन आपके पास क्या है, साइन थीटा इक्वल्स √3/2, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। और मैंने बताया था आपको, याद होगा, साइन थीटा की वैल्यू py/h होती है, ठीक। अब देखो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल का आप यूज करोगे, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये हमारा, इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग हम कर देते हैं, ट्रायंगल का नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ABC कुछ भी नेमिंग कर लो, PBC कुछ भी कर लो। तो हम नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये हमारा ट्रायंगल A है, ये B है, ये C है। एंगल की बात कर रहा था, एंगल थीटा ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल जब नहीं दिया होता तो एंगल हम क्या करेंगे, अक्यूट एंगल को हम लेट करते हैं। चलो तो हमारा P यहाँ पर हो गया √3 और H हो गया 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला साइड यानी कि बेस। अब हमारे पास हमने एक तरीका बताया, अगर यूनिट नहीं दिया तो यूनिट हम क्या मानते हैं, के मान लेते हैं, यानी कि कोई न कुछ यूनिट हमें लेना होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो पाइथागोरस का फॉर्मूला था, h² इक्वल्स p² प्लस b²। इसका यूज करके हमने बोला था एक ही फॉर्मूला आपको याद करना। h की वैल्यू कितनी है, 2k, तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स p कितना है, √3 k का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, √3 का होल स्क्वायर, √3 k करो आप का होल स्क्वायर प्लस b², यानी कि जो नहीं दिया रहेगा उसको हम एज इट इज रख देंगे। 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k²। √3 का अगर आप करोगे तो √9 होगा, √9 की वैल्यू 3 होता है, तो 3k² प्लस b²। अब इसको आप क्या करोगे, 4k² इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 3k² इक्वल्स b²। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 1k² इक्वल्स b², डेट इज b इक्वल्स 1k। तो बेस आपका निकल गया, क्या चीज, बेस आपका निकल गया ये वाला पार्ट, 1k निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताया था लास्ट क्लास में भी, आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। अब तीनों साइड आपके निकल गए ना, तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था आपको याद करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो और क्या क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, याद है आप लोगों को, बताइए 6 कौन कौन से थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद है कौन कौन था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद है ये सब। अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैंने एक तरीका ही बताया था आप लोग को। तो वो तरीका क्या करना था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ये ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कॉस का, ये हो जाएगा टेन का, और इसी का रिवर्स कॉसेक सेक और टेन कॉट, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको निकालना ये पांचों है, ठीक है। तो बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h। बी कितना है देखो क्वेश्चन में, बी आपके पास निकला था ये वाला पोर्शन, देखो 1k, तो आप लिखोगे 1k बाय कितना, b/h, h है 2k, के कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका cos थीटा का 1/2। इसी तरह cos के बाद क्या निकालोगे, tan। tan कितना होता है, फॉर्मूला p/b, ठीक, p/b। तो p/b में देखो p की वैल्यू कितनी है आपकी, √3k, और b कितना है 1k, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, √3
बाय 1 लिखो या √3 लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है। चलो tan के बाद क्या लिखोगे, cot। cot क्या होता है, रिवर्स होता है p का, इसका tan का, b/p हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/√3। देख रहे हो आप, देखो tan हमने निकाला, उसका cot डायरेक्ट आंसर देखो उसका रिवर्स आ रहा है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप देखो 3 और निकालने हैं आपको, 3 और निकालने हैं। वो 3 कौन से निकालोगे, देखो cot के बाद क्या है, sec। sec थीटा क्या हो जाएगा, h/b। देखो cos का रिवर्स, cos का रिवर्स है फॉर्मूला, ध्यान दोगे तो सीख में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2k/1k, k कैंसिल, 2/1 दैट इज 1, 2। फिर सेक के बाद कॉसेक, लास्ट है हमारा, जो कि साइन का रिवर्स होगा, जो साइन हमें दिया उसी का रिवर्स होगा। ये फॉर्मूला होता है h/p। h की वैल्यू कितनी है, 2k, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3k, k कैंसिल, 2/√3। तो क्या देख रहे हो आप, अगर गौर से देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये वही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बट इसमें क्वेश्चंस में जो गिवन था उसमें रूट डाल दिया था। तो मैंने आपको रूट वाला क्वेश्चन इसीलिए बता दिया, अगर बाय द चांस आपको ये क्वेश्चन फेस करना पड़े तो आपको ये ना लगे जो पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। तो इसीलिए ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए, आपके लिए होमवर्क भी है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और जो कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ये थोड़ा सा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी तरीका सारे में सेम रहेंगे, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सो देखो आप, तरीके सेम रहेंगे। क्या गिवन है यहाँ पर, सो देखो आप, गिवन आपके पास जो है वो वही चीजें है, गिवन वही है, जो आपके पास जो दिया रहेगा उसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो बताओ क्या करेंगे हम, लिखेंगे साइन थीटा, सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा इक्वल्स क्या दिया है, 5/4, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो सेक थीटा 5/4 दिया है, ये कितना होता है, ये होता है देखो h/b। हमारे पास h और b इस बार है, हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, हमें निकालना है इस बार p की वैल्यू। क्योंकि फिर से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करें तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने पर हमारे पास देखो क्या क्या चीजें आ गई, हमारे पास दो चीजें आ गई, जो जो दिया हुआ गिवन उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। पहला आ गया हमारे पास ये h आ गया 5k, और ये आ जाएगा 4k, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, क्योंकि नया तरीका कुछ भी नहीं है, सारे तरीके सेम है। बस इसमें क्या देखना, जो जो हमें बोला निकालने वही निकालेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसमें क्या था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो बताओ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे h² इक्वल्स p² प्लस b²। सारे तरीके सेम चल रहे हैं। h की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है 5k, तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू तो निकालना है हमें, तो छोड़ देंगे p² प्लस ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बताओ, 25k², ये हो जाएगा p² प्लस 16k²। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 25k² माइनस 16k² इक्वल्स p²। यहाँ से आपको p² की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपको 9k², डेट इज p इक्वल्स 3k, मीन्स ये p का वैल्यू 3k आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन में कुछ जान बचा, कुछ नहीं बचा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन अब बन चुका है। बस हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे। बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, साइन थीटा, जो कि होता है हमारा p/h। p कितना निकाला हमारा 3k, h कितना निकला है 5k, गिवन ही था, k कैंसिल, आ गया 3/5। फिर क्या निकालना है हमें, कॉस, साइन कॉस, तो कॉस कितना b/h, b की वैल्यू कितनी है 4k, h की वैल्यू कितनी है 5k, k कैंसिल। आप देखो प्रोसेस देखो, मैं आपके सामने ये इसीलिए क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ताकि आप प्रोसेस को देख के सीख सकोगे, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए आपके सामने की जा रही है। ये 4/5, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब टेन निकालना है आपको। टेन थीटा क्या होता है, p/b। p की वैल्यू कितनी है 3k, और b की वैल्यू 4k, तो यहाँ से 3/4। आप एज इट जो मैं बना रहा हूँ यही चीज आप बोर्ड के क्वेश्चन में बनाओगे, जब बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो, या आप अपने एग्जाम के फाइनल जो पेपर आपका आएगा उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारे प्रोसीजर को यहाँ फॉलो किया जा रहा है।
फिर आपका आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। पी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4k और ये कितनी है 3k, के कैंसिल हो गया 4/3। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो चीजें आपने निकाली ना, अब देखो इसी चीज को आप यूज करोगे इसमें। देखो इसमें क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन के दो पोर्शन अब हो गए। यहाँ देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन के दो पोर्शन हो गए। एक एलएचएस, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में आपको दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 12/7 आना चाहिए, यही आपको लाना है, यही आपका काम है। चलो कुछ नहीं, क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं सबकी वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 3/5, ये हमारा 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/5, कोई इशू यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 और इसकी वैल्यू कितनी है कॉट थीटा की, जो कॉट थीटा में निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। देखो मैं एकदम बेसिक लेवल से सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर आप देखोगे 3/5 हो रहा है, पहला वाला को हमने कुछ नहीं किया है, माइनस इसको देखो तो करो 8/5 होगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अगर आप देखो तो यहाँ नीचे आपके पास 3/4, मैं अगले स्टेप में इसको कर दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगी ना तो आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर सर दूसरा जो था उसके स्टेप में जो आपने प्रूफ वाला क्वेश्चन था वहाँ पे दिक्कत आई, जो भी है बताओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये याद रखना आप, ठीक है, ऐसे जा रही है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, आप देखो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दिख रहा है आपको ना, उसमें लाइक फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा 3 माइनस 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो फिर देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12। आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा, ये देखो 4, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये देखो 4 को जब 12 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, 3 3 जा 9 होता है, जो आता है हमारा वही मल्टीप्लाई। फिर 3 से 3 4 जा 4 4 जा 16, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि ये फ्रैक्शन का सारा कैलकुलेशन चल रहा है। अब देखो 3/8, 3 माइनस 8 है तो ये हो जाएगा -5/5, ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा -7, ये हमारा इक्वल यहाँ होगा -7/12। देखो ये एक अलग फ्रैक्शन है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा -1। देखो क्या आ गया, -1 अपॉन -7/12। इसको अब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 12/7, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल, आ गया आपका देखो 12/7। तो आपने क्या देखा, जो LHS की वैल्यू थी आपकी, LHS इक्वल्स RHS, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स में आते हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ऐसे बनाओगे ना, अब तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, तो आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखा है, आप उसको बनाओगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर घर पे ट्राई करेंगे और मुझे उसका सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं लिख देता हूँ, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। आप क्या करोगे, आंसर में कमेंट में लिखोगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या क्या आंसर आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और दो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रूफ आप कर पाए कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, ठीक है। यहीं पे इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ओके, बाय बाय।